चलो आगे चलो भैया, तुम सही टाइम पे आए थे। हाँ फिर बेइज्जती करते हैं। अरे उधर से इंक ले आना बच्चों। चले आगे। ओके, कहाँ तक पढ़ाया था ये बताओ। ग्राफ ग्राफ सारे करवा दिए थे। कितनी क्लास हुई पहले? 4। लेसन नंबर कितना? क्लास 5। यही है। चलिए, वो चल रहा है ना। चलो अब एक बताओ मेरे को सर, क्या कहाँ तक पढ़ा है? अगला टॉपिक क्या आएगा? ग्राफ हो गए थे सारे। स्थिति जुजा वगैरह सवाल आएंगे शायद, अब देख लेना एक बार। हाँ सवाल आएंगे सवाल। क्वेश्चन लिखे हुए थे शायद तुम्हारे पास, लिखे हुए तो थे, है ना तुम्हारे पास? अब सुनो, 3 क्वेश्चन है अपने पास। चलो क्वेश्चन तो लिख लो तुम, थोड़ा सा क्वेश्चन तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, थोड़ा जल्दी लिखना। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है। कण का आयाम स्मॉल ए। कण का आयाम स्मॉल ए। वह आवृत्ति ओमेगा है। वह आवृत्ति ओमेगा है। तुम्हारे पास सवाल है नहीं? अभी मोबाइल है तुम्हारे पास? बीच में रखो इनको, रखा हुआ है इसमें, बीच में रखो जिसने भी लिख रखा है। और किसके पास है? तेरे पास भी है, सामने रखो। तुम्हारे पास नहीं है? ये लो, उधर रख दे, पीछे उनके पास रख दे। अब सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो। अब इसमें निकालना पड़ेगा अपन को एक प्रारंभिक कला कोण। इसको हटा दिया। सवालों को समझने का प्रयास करना, सवाल खतरनाक है। मैं तुम्हें 2 बातें बता दूं, पहले तो इधर सुनते जाओ। इधर देखो, इधर, अरे बाद में समझना। इधर देखो, अभी सवाल आएगा, पहले इधर समझ लो। मान लीजिए, इधर सुनिए, इधर पहला क्वेश्चन है तुम्हारा। पहला क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि यदि x बराबर 0 हो, x बराबर 0 हो तो फाई की वैल्यू ज्ञात करो। और फाई की वैल्यू मिल जाए तो SHM कर रहे कण का समीकरण भी ज्ञात करो। कण का समीकरण भी ज्ञात करो, ये भी पूछ रहा था। ठीक है, अब इसमें एक शर्त होती है, मैं बताऊंगा 2 तरीके, उन दोनों पॉइंटों को ध्यान रखना। पर इस बात का ध्यान रखना कि फाई को ज्ञात कैसे करते हैं। तो मैं बताऊं तुम्हें, x इक्वल टू ये आया था a sin ओमेगा t प्लस फाई। मैं इस लाइन को 3 बार बोल रहा हूँ, सुनना, तीनों बार है। यहाँ फाई इस बात पर निर्भर करता है कि समय गिनना कब से प्रारंभ किया गया है। फाई इस बात पर निर्भर करता है कि समय गिनना कब से प्रारंभ किया गया।
फाई इस बात पर निर्भर करता है कि समय गिनना कहाँ से या किससे प्रारंभ किया गया है। बिल्कुल भी इसके सवाल नहीं होंगे अपन से, इसको समझिए एक उदाहरण से कि फाई है क्या। ठीक है, चलिए उदाहरण पे आओ। ये यहाँ पर उनका घर, उनका, अरे उनका, यहाँ पर हमारे दोस्त का घर, यहाँ हमारा एक और दोस्त, और यहाँ हमारा घर। हम भी इसलिए बैठे हुए हैं छत पे कि कोई निकलेगा यहाँ से, बैठे हैं, उसमें क्या है। अब यहीं से एक परी, बोले तो सुंदर कन्या, हाँ बिल्कुल अरे इज्जत देना जरूरी है भाई। इधर देखो, नहीं तुम परा निकालो या परा के पराग निकालो, तुम्हारा जानो। इधर देखो, अब यहाँ से ये स्कूटी चलाना सीख रही है, चपले है इसे, इसके पास कोई सी भी हो अच्छी क्वालिटी वाली चपले, अब चलाना सीख रही है ये। अब यहाँ से ये अब देखना इसके चलने का तरीका, गाना भी लगा रखा है इसने ईयरफोन, मैं इधर चली, मैं अभी इसकी हालत, मतलब ये पहली बार स्कूटी चलाना सीख रही है, तो ये यहाँ से ऐसे चल रही है, ऐसे ये ऐसे सुनते जाना, इधर 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 सुनते जाना, कहानी खतरनाक चलेगी, इधर सुनते जाओ। ये यहाँ है मेरा घर, मैं छत पे, ये मेरे दोस्त, ये उदास है बेचारा, दुख है बहुत सारा, ये ऊपर बैठा हुआ है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इससे जब ये यहाँ से निकली तो इसको तो ये पता है ना कि स्कूटी इसने यहाँ से चलाना स्टार्ट की, इसने, इसको तो पता है ना। अब इसको पता है कि चलाना यहाँ से स्टार्ट किए इसी जगह से, तो यहाँ पर तो x बराबर कितना था 0, और तो t बराबर भी कितना है 0 है, तो इसने तो यहाँ देखा तो इसके लिए t बराबर 0 यही। अब मेरा दूसरा दोस्त, इसने इसको इस जगह पर देखा, इस जगह पर, तो मेरा दोस्त क्या बोलेगा, यार जब मैंने उसको देखा तो वो ये सीधी सीधी रोड है ना, इसके उस साइड पे जा रही थी, उस साइड पे, तो इसने तो देखा यहाँ है ना, तो इसके लिए t बराबर क्या है 0, और ये इससे ऊपर जा रही है तो तरंग के रूप में गति कर रही है, तो इसके लिए x बराबर कितना आ गया a। मना नहीं कर सकते भाई तुम, x बराबर a मतलब ऊपर जा रही है ना तरंग के रूप में, ऐसे चल रही है उसकी स्कूटी, पड़ेगी। अब ये यहाँ तो ठीक ठाक चल रही है ये, अब ये हमारे सामने की बात है, हम भी सामने उठाने नहीं आएंगे, पर अरे काय को रे भाई, इतनी तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है यार। आओ सर इधर, ठीक है ना, ए यहाँ से, और मेरे दोस्त ने कहा ओए ठीक है, पड़ी अब पड़ी पड़ी, मैं यहाँ से, और देखा तो उसे कसा पड़ा था, कहाँ चपला टूटे जी की, ये यहाँ से यहाँ था, देखा मैंने इसको, देखा मैंने देखना प्रारंभ इसको इस जगह से किया। अब यूँ मान लीजिए कि यहाँ तो होता है a/a होता है, और इस जगह का भी कितना है x बराबर a/4 मान लिया मैंने, a/2, ये a/2 मैंने इसी जगह से देखा, हाँ यार पड़ी है, यहाँ जाकर दे पड़ी गई। मैंने कब देखा इसको, x बराबर a/2 पे, यही मेरे लिए t बराबर क्या है 0। चलकर कहाँ से आ रही है, वहाँ से। हम चाय की तड़ी पे बैठे, अब बातचीत तो करेंगे सही भैया, भाई कोई पड़ गया तो यार को लागी ची न लागी तो बता, और वो पागल की मूवी देखी थी जब उठी जा रही थी, इसने देखे जब t बराबर 0 ये ना कहते दोनों पावड़ हमारा सामने की जो स्कूटी चला, इसका मतलब तरंग चली कहाँ से थी, यहाँ से, x बराबर 0 से तरंग चली थी, और जब इसने देखा तब t बराबर क्या है 0। इसने कब देखा, x बराबर है, पर इसने देखा ना जब भी हम t बराबर क्या मानेंगे 0। तो फाई इस बात पर निर्भर करता है कि हम समय गिनना कब से प्रारंभ करें। समय गिनना हम तब से प्रारंभ करेंगे जब अपन उस कण की गति को देख रहे हैं, या उस कण की गति का अध्ययन कर रहे हैं, या उस कण की गति का अध्ययन कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेन निकल रही, अब यहाँ 9:30 बजे यहाँ से निकली, हमें क्या पता कहाँ से चल के आ गए, हमें तो ये पता है कि हमारे सामने से, अरे हमारे सामने से कितने बजे निकली 9:30 बजे, तो हमारे t बराबर 0 कितना है, t बराबर सॉरी हमारे t बराबर कितना है 0। हम बोलेंगे t बराबर 0 पर यहाँ से निकले, आगे कहाँ से आ रही हमें पता नहीं है। और सुनो इसके अलावा एक उदाहरण, तो याद रखना ये t बराबर 0 इसके लिए,
तो इसके लिए फाई का मान अब ऐसे ही बताऊं तो फाई का मान इसके लिए कितना है 0। ये देखो नहीं तो यही, और इसने जब देखा तो इसके लिए बीच में माध्य अवस्था पे ये, तो इसके लिए फाई का मान कितना जाएगा π/2। और ये मैं इसके लिए बोल दूँ कि फाई का मान, ये तो यहाँ तो 0 होता है, इस जगह से देखा है तो फाई का मान कितना है, ऐसे ले लिया मैंने π/4, बोले तो 45 डिग्री। हर जगह फाई का मान अलग अलग आएगा, ये डिपेंड करेगा। अब तीनों ही जगह एक चीज़ सेम है, t बराबर 0, t बराबर 0 और ये t बराबर 0। मतलब हम कण को जब भी हम फाई का मान निकालेंगे समीकरण में, तब हम हमेशा t बराबर क्या रखेंगे 0, क्योंकि फाई का मान इस बात पर निर्भर कर रहा है कि तुमने समय गिनना कब से प्रारंभ किया गया है। ऐसे समझिए। एक और सवाल लीजिए सर, यहाँ एक कार है, कार क्या है, कार चल रही, प्रारंभिक वेग था इसका 0, t बराबर 0 पर, त्वरण है इसका a बराबर 10, 1 सेकंड पश्चात कितना वेग हो जाएगा 10, त्वरण है ना इसका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड पश्चात कितना वेग 10, 2 सेकंड पश्चात 20, 3 सेकंड पश्चात 30 आ गया, 3 सेकंड पश्चात कितना वेग 30, 3 सेकंड पश्चात कितना 30 आ गया वेग। अब कोई बोले कि सर मैंने तो यहाँ से देखा है, और मैं तुम्हें एक सवाल दे दूँ कि बेटाओ क्वेश्चन लिखो, बोलूँ मैं, एक कण का प्रारंभिक वेग या कार का प्रारंभिक वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है, इसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और t बराबर 7 सेकंड पर कितना वेग होगा, तो u का मान तो कितना है प्रारंभिक वेग, और t बराबर कितना 7 और त्वरण 10 मीटर, तो 7 सेकंड पश्चात इसका वेग 100 हो जाएगा ना। यार इतने से तो समीकरण में बिना समीकरण के निकाल सकते, ऐसा तो हमने पढ़ाया अभी तुम्हें, 100 हुआ नहीं हुआ। पर तुम ये बताओ कि वास्तविकता में गति यहाँ से हो रही थी इसकी, नहीं सर गति तो आगे से हो रही थी, हम अध्ययन करना है यहाँ से शुरू किया, तो जहाँ से अध्ययन करे वही हमारे टी बराबर क्या है 0। वही चीज इसमें लगाओ तरंग में, SHM करे कण में, जहाँ से हमने उस ये SHM हो रहा है ना, ये SHM यदि हमने यहीं से देख लिया, यहाँ से देखा तो फाई का मान कितना है 0, यहाँ से देखा है π/2, यहाँ से यूँ आ गया, अब देखा है हमने SHM करते हुए पिंड को, तो कितना π/2, यहाँ देखा है तो π/2, और ये वापस कितना हो गया पाई, और सर बीच में देखा होगा π/4 होगा, 45 डिग्री π/4 होगा। तो फाई तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने समय गिनना कहाँ से प्रारंभ किया गया है। अब दो टाइप के सवाल आएंगे, एक तो पूछेगा बच्चों आपसे समय, और एक पूछेगा प्रारंभिक कला कोण। तो प्रारंभिक कला कोण वाले हैं ना, हम हमेशा इसी समीकरण से हल करने हैं। मैं लास्ट में लिखा दूंगा कि प्रारंभिक कला कोण वाले जितने भी सवाल आएंगे सब इसी से करने। दो तो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एक आपको करना है, अभी करना है एक, पर सीख लेना। ये यही काम में नहीं आएगा, जहाँ जहाँ भी तरंग हो रही होगी, जहाँ जहाँ भी तरंग की गति हो रही होगी, चाहे वह 12th क्लास में प्रकाश तरंगे हो, 12th क्लास में विद्युत चुंबकीय तरंगे हो, 11th क्लास में ध्वनि तरंगे हो, या भी प्रगामी या अप्रगामी तरंगे हो, जब जब भी तरंग आएगी 12th क्लास में वो हो प्रत्यावर्ती धारा। 12th क्लास में 4 लेसन है इसके प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण भी यही आएगा। मैं बताऊँ, अपने घरों में जो लाइट आ रही है उसका समीकरण है, बस चेंज हो जाता है, v = v0 sin ओमेगा t। 8 वाले लेसन मिलेगा NCERT का प्रत्यावर्ती धारा समीकरण क्या मिलेगी, v = v0 sin ओमेगा t। आओ सर इधर देखो, अब जब भी ये निकालना हो तो इसको तो नाम दीजिए समीकरण 1, और इसमें दो चीजें रखिए हमेशा। t बराबर तो क्या रखना है, क्योंकि सर हम समय गिनना है, जहां से प्रारंभ करेंगे वहीं का तो कोण निकालना है। फाई बराबर कितना रखना है, सॉरी t बराबर 0, x बराबर, और निकालना क्या है तुम्हें फाई की वैल्यू। पहला सवाल ये है, यदि कण मूल अवस्था पर हो, यदि कण मूल अवस्था पर हो तो प्रारंभिक कला कोण व SHM करे कण का समीकरण ज्ञात करो। प्रारंभिक कला कोण यदि फाई हो, समय t हो, विस्थापन x हो, तब समीकरण ये होता है। और उसने कंडीशन दे दी कि वो x पर नहीं है, वो कहाँ है, x बराबर 0 पर, तो x बराबर क्या रख दो 0। अब यहाँ पर t बराबर तो हमेशा क्या रखना है 0, रखो यहाँ 0, ये a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई, 0 आ गया, a आ गया, साइन आ गया, ये खत्म हो गया और फाई मिल गया। इसको इधर ले जाओ तो 0/a = साइन फाई, साइन फाई इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो साइन फाई = 0। अभी देखो साइन की वैल्यू कहाँ 0 होती है,
0 पर, तो फाइव बराबर कितना आ गया 0। आया नहीं आया? इसका मतलब फाइव का मान क्या है 0। जब फाइव का मान 0 है तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, x इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 0, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब मैंने कल भी सिखाया था, वैसे सीख गए होंगे, ये बोला था मैंने कि तरंग अभी वहीं से चल रही है जहाँ पर कण कहाँ है, कण वहीं है अभी जहाँ पर मूल अवस्था है, माध्य अवस्था है, तो कण तो यही है ना, तो इसका समीकरण तो ये बने है नहीं है इसका समीकरण, क्योंकि इसके लिए फाइव बराबर कितना है 0। कल फोटो भी बनवाया था मैंने तुमसे। तो ये टी है और यहाँ कौन है बोलो, एक है या ए है? इसको देख के बोलना ए है या एक है, ए, और यहाँ माइनस है। और ये जो समझा रहा हूँ ना मैं तुम्हें, इनको ध्यान रखना, 12वीं के 4 चैप्टर बहुत ईजी हो जाएंगे, बहुत ईजी। जैसे एक समीकरण आएगा 12 में, वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब यहाँ तो टी ये तो चल रहा होगा, यहाँ पर वी नॉट और ये माइनस वी, और इस वी नॉट का अपने घरों में जो करंट आता है ना उसका मान होता है 220। फिर यहाँ कितना आ जाएगा अटके, 220 से गुणा होएगा ना वो, और यहाँ माइनस 220। आई बात? ये 12th क्लास में। आओ इधर देखते जाओ, इधर देखते जाओ। पहला सवाल तो खत्म, और अपने तरंग का समीकरण पूछा था पर हमने तरंग भी बना ली। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसने, कण का है x बराबर a पर, x बराबर a पर, तो तुम्हें क्या निकालना है फाइव, और समीकरण भी निकालना है। क्या निकालना है? समीकरण भी निकालना है। समीकरण का है कि निकालनी है, SHM कर रहे कण की। तो जब भी आप प्रारंभिक कला कोण ज्ञात करो या समीकरण ज्ञात करो, तुम्हारे पास तो कौन सी समीकरण, मानक समीकरण, स्टैंडर्ड समीकरण, x इक्वल टू सोल्यूशन में ढूंढना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी आपको प्रारंभिक कला कोण निकालना हो, x की वैल्यू वह देगा तो रख देना, और t बराबर क्या दे रखनी है 0। क्यों रखनी है सर? हमने देखना ही ऐसे प्रारंभ किया था, हमने ऐसे जब कर रहे कण को कहाँ से देखना प्रारंभ किया, x बराबर a से। मतलब इधर देखो, अरे इधर देखो, ओ उसने पढ़ रखा है तो इधर देख, चाटा खाएगा भी, यहाँ है, यहाँ इस जगह पर। हम यहाँ से नहीं देख रहे, यहाँ से देख रहे, x बराबर है, यहाँ पर हमारा ध्यान था ही नहीं, ध्यान यहाँ पर। अब यहाँ से ऐसे गति करेगी, तो हमने गति को यहाँ से नहीं देखा, हमने तो ऐसे जम करे पिंड की गति को यहाँ से देखा है। अब यहाँ से ऐसे जाएगी सर, तो तुम्हारे लिए तरंग यहाँ से पैदा नहीं हुई, हमारे लिए सर तरंग पैदा तो सबके लिए वहीं से हुई है एक जगह से, पर देखा कहाँ से, इस जगह से। अब देखना इसका समीकरण कैसे बनेगा, रखो मान इसको, इधर देखते जाना। ये ए साइन टी का मान हमेशा 0 प्लस 5, ऐसे तो एक कट गया, तो 1 साइन 5। अरे आया नहीं आया? अब तुम उल्टा सोचो, साइन का मान 1 कब मिलता है, 90 पर। तो ये काम क्या करें, 5 90 होगा तभी तो 1 होगा, 5 का मान 90 होगा तभी तो 1 होगा, तो 5 बराबर क्या लिख दूँ, 5/2 आ गया। अब तुम्हारा समीकरण क्या होगा, 5 तो गायब था सर, 5 तो क्या था गायब, उठा के समीकरण रख दो। तो मानक समीकरण कौन से, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। ये कहानी खत्म। अब तुम लोग तरंग भी बना लो, नहीं पूछ, सॉरी SHM कर रहे कण के लिए ग्राफ भी बना लो, वो तो नहीं पूछ रहा, तो उसके लिए इससे बनाना है पर। और तुम एक बार इसको ढंग से देखो, दो सूत्र चलते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा बराबर भी कोस थीटा होता है, और माइनस होना तब भी कोस थीटा होता है। मैंने पढ़ा रखा है तुम, 90 प्लस पे भी थीटा होता है और 90 माइनस पे भी थीटा होता है। तो यहाँ क्या है, साइन, ये आगे पीछे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे आ सकता है। तो साइन π/2 प्लस ओमेगा टी पर भी क्या होगा, कोस ओमेगा टी। तो ये समीकरण एक और रूप धारण कर लेगी, x इक्वल टू ए साइन की जगह क्या जाएगा, कोस ओमेगा टी। तो या तो तुम कोस का ग्राफ बना लो, कोस का नहीं बनाओ तो साइन का वहां से बनाना है जहां पर π/2। एक बात बताओ, ये साइन का ग्राफ है, ये पढ़ना कहाँ से, π/2 से, यहीं से तो पढ़ोगे ना, याद करो, यही तो ग्राफ किसका है, याद करो याद करो याद करो, कोस का नहीं है, ये ग्राफ किसका है, कोस का। तो तुमने तरंग के समीकरण को वहां से देखा है जहां से, तरंग के ना ऐसे चंबी कण के पथ को वहां से देखा है जहां से फाई का मान कितना है, π/2।
समझ में आई बात? तो या तो अब इसके लिए दो समीकरण है, या तो वो ये दे देगा या ये दे देगा, पर आप तो हमेशा किसको ध्यान रखना है? साइन को। किसको रखना है? साइन। साइन के लिए इसके लिए यहाँ पर ये तो सर ए हो गया, ये माइनस ए हो गया और ये 0 हो गया, तो इधर बोलो सर, किधर बोले? इधर बोलो, क्या मिलेगा? ये मिलेगा सर। फाई का मान तो निकाल तो रखा ना, क्या बोले? फाई तो पहले निकाल रखा, मेन समीकरण ये आ गया। इसको किस में चेंज कर लिया? कोस में। तो या तो ये समीकरण लिखोगे या ये लिखो, और समीकरण ये आ रहा सर, आ गया? अरे बोलो, लिखो इनको, जल्दी करो, फिर सवाल दूंगा मैं। लिख लिया? चले आगे। लिखा दूं? अब सवाल तुम्हें करना है। कौन से वाले? पाए बाई ये साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? 1। क्या बोल रहे तुम? साइन 90 प्लस थीटा, चाहे जो क्या बोले तेरे में से ध्यान रख तू। साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, ये पढ़ा होगा ना कोस थीटा, इस पे भी ये कोस थीटा होता है। इस सेकंड चतुर्थांश में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड वाले में 90 माइनस थीटा कर दे तो किस में आता है? फर्स्ट में। 90 प्लस थीटा करते किस में जाता है? सेकंड में। अरे बोलो, तो सेकंड अभी चेंज किस किस पे होता है? 90 प्लस पे और 90 माइनस पे, और 270 प्लस पे और 270 माइनस। भूल गए क्या? याद है ना? अब वही चीज यहाँ है सेकंड, और मैंने कहा था याद करो, देखना इसको है या इसको याद कर लेना, देखना इसको, जिसको चेंज करते हैं ना उसको देखना होता है। साइन 90 प्लस थीटा, मेरा उदाहरण था थीटा का मान 10, तो 90 प्लस 10 लेते इसमें आ गया 100,
सेकंड में आ गया, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो कोस तो चेंज तो होगा ही सही। अब वो प्लस का आएगा माइनस का, वो डिपेंड करता है कि उस किस में जा रहा है, सेकंड में। सेकंड में कोस पॉजिटिव, तो कोस थीटा रख दो। अब तुम इसको ऐसे भी लिख लोगे तब क्या दिक्कत है भाई, बात तो वही। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केवल इतना सा है 5 प्लस ओमेगा टी, सॉरी पाई बाई ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो बनेगा क्या वो, पाई बाई 2 का मान तो 90 है ही सही, ओमेगा टी की जगह क्या जाएगा ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी है, कोस ओमेगा टी इसकी जगह रख दो कोस ओमेगा टी। ठीक है, चलो अब तुम फटाफट मेरे को ये इसका बताओ। x बराबर ले लिया मैंने भाई √3/2a। अब तुम मेरे को समीकरण और फाई का मान बता दो फटाफट, जल्दी करो। हाँ, जिसके नहीं आएगा ना वो गया, फिर इसको कोई नहीं बता सकता। ये कोने वाले विशेष कर, ये सवाल है मेरा। क्या लिखो, करो इसको। मान रख इस क्या 60 भी आ गया, वाह शाबाश। और समीकरण डॉक्टर खतरनाक है यार। ओ कारीगर, हेलो बता आंसर। हाँ बता, नर्स कंपाउंडर 60। ओके जल्दी बताओ। हेलो, हाँ हाँ थोड़ा क्या है, मैं क्लास में फ्री होकर बात करता हूँ। कितना है बच्चों, अरे बोलो, अरे कितना आया रे, 60 आ गया। ओके, जिन भौतिकी औजार को अब हल्के में लेते थे, देखो कितना खतरनाक है। अभी अवकलन समाकलन यहाँ पर भी आएगा। इधर देखो सॉल्यूशन, x बराबर a साइन ओमेगा टी, फाइव लेना है नहीं लेना, और नहीं लेगा तो निकालोगे किसको, फाइव तो लेना ही पड़ेगा। x बराबर √3/2 और ये a। अब t बराबर 0, क्यों सर, फाइव बात इसी बात पे निर्भर करता है कि हमने समय गिनना कहाँ से प्रारंभ किया, जहां से प्रारंभ करेंगे वहीं तो t बराबर 0 लिखोगे। अपन बोलेंगे दौड़, तो जब वो दौड़ना स्टार्ट करता है t बराबर 0, जितने समय तक दौड़ेगा निकाल लेंगे। और फाइव का मान निकालना है तो √3/2a, इधर भी a साइन ओमेगा t का मान तो कितना 0 प्लस 5, ऐसे a गया √3/2 साइन 5। तुम बोलो √3/2 कितने पर होता है मान, 60 पर। 60 को क्या लिखो, π/5 या π/4 या π/3, पाई का मतलब 180 होता है। मुझे 60 चाहिए तो कितने का भाग दो, पक्का। तो ये कितना गया π/3, किसकी वैल्यू है सर ये 5। अब समीकरण क्या बन जाएगा, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस बोलो 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 π/3। ओके, अरे बोलो लिखो फटाफट, अगले सवाल की तरफ चलेंगे फिर। नहीं ऐसे नहीं लिखते बालक, अपन क्या रेडियन में लिखते हैं हमेशा, पाई करो। और लिख दोगे तो गलत नहीं है, पर रेडियन में लिखना होता है। तरंग बना लो ना बालक, बनाओ, पर अप्रोक्सीमेट ही बनेगी, अप्रोक्सीमेट। ओके हम बढ़ा रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाता है तुम्हारे।
मेरे को तो क्या है, ये बोर्ड मिटाने में गुस्सा आता है। 8वीं से ये काम करना पड़ रहा है मुझे, पोछे लगाने का दिमाग खराब हो जाए। आओ, हाँ क्या कह रहे थे तुम लोग? तरंग, ओके। इधर देखो, हट जा। ये कितना है? 90। ए यहाँ देख, 90 है ना ये कितना? 30, 60। तोड़ दो ना सर, π/6 30 हो गया, π/3 60 हो गया, 160 180/6 30 हो गया ना। अब तुम क्या करो, ये लो, बराबर 3 भाग नहीं कर सकते? हमारे पास चाकू है ना, निकालो यार, काट दो इसको। अब तरंग बना दो सर, या तो इधर वाले को मिटा दो, तो सर मैं इसी में कर दूँ ना, इसको बना दो इसी में। अरे बोलो, मिटाऊंगा मैं इसको। ये लो सर, ये कौन है? ए, और ये कौन है? माइनस। कोई लिखना चाह रहा हो तो लिख लो, नहीं तो फ्री करो, बट बनाना वैसे ही जैसे मैंने बनाया, ठीक है ना? वैसे हम मिटाएंगे कैसे? नीचे बना लेना दूसरा, नीचे बना लेना दूसरा। रोने से कुछ नहीं होगा, ये समझने पड़ेंगे, जल्दी करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो मैं आगे, ओके। अगला सवाल क्या है बच्चों? वेग वाला। वेग वाला हम नहीं बता रहे सर, क्यों? हमने सारे करवा दिए थे कल। x बराबर 0 पर वेग, x बराबर a पर वेग, x बराबर a/2 पर, x बराबर a/4 पर। नहीं बताए? क्या बात कर रहे हो, नहीं बताए? बताए थे ना चारों, ओके। अब सुनो, यदि ये जिसने डायरेक्ट बनाया होगा ना, सच बता रहा हूँ, उसके बाद में कभी समझ में नहीं आएगा चला क्या है। जिसने डायरेक्ट बनाया होगा ना, वो अभी तो समझ लेगा, बाद में समझ नहीं आएगा। तो इसको जब भी मैं बोलूँ ना, पूरा बनाया करो जैसे मैं कहूँ, तो बाद में नहीं आएगा वो समझ में। पूरा ही बनाया करो। तुम्हें क्या पता कि कहाँ से चलाओ, 30 तो बाद में तोड़ा है सर ने। पूरा ही बनाया करो, जो सीखने की चीज़ होती है ना उसको पूरा सीखा करो। तुम क्या है, सोच लेते हो अपन बाद में समझ लेंगे, बाद में हुआ भी नहीं लगता कि हुआ क्या था, खुद जबकि लिखा अपन नहीं है समझ के। आओ इधर। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन है बच्चों, तुमसे पूछ लिया जाए। पूछो पूछो पूछो, हमसे पूछो। क्वेश्चन ऐसे कह दिया कि x बराबर a/2 पर, ये तो सवाल तो करवा रखे हैं वेग वाला। चलो फिर उसके बाद कौन से सवाल आए? उसके बाद अरे उसी में देखो बड़े, और बाद में क्या है? अरे अभी देख रहे, हाँ काय का क्या निकालना है? वेग निकालना है, वेग। हाँ तो ये करवाए, कल करवाए नहीं तो नहीं करवाए। वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, और मैं तो पूरा ही बताया था तुम्हें, वो 0.86 याद है ना? उसके बाद कौन से आए? कितना समय लगेगा? अब सुनो, हाँ करा दिए। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। मैं तुम्हें एक और सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है ना?
जैसे मैंने दे दिया कि ओमेगा है ना, ओमेगा वो 10 रेडियन प्रति सेकंड है, और जो ए है ना, ए बच्चों, वो ए 10 मीटर है, 10 मीटर कितना है, 10 मीटर। तो आपको क्या करना है, सुनते जाना। पहला क्वेश्चन है x बराबर 0 पर वेग निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है x बराबर a पर भी वेग निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है x बराबर a/2, बोले तो कितना आएगा, 5। ए और आना 5 पर क्या निकालना है, वेग। एक और है चौथा क्वेश्चन, स्टार्ट हो जाओ तुम। x बराबर a/3, a/3 में 5 ले लेता हूँ, 4 यानी कि 2.5। इस पर भी वेग निकालना है, जल्दी करो। और ये बताना है कि अधिकतम वेग का कितना गुना है, वो तो आ जाएगा तुम्हारे को। देखिए कल का ये तो है, और मैं क्या कुछ और फील करवाना चाह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे ना। सवाल क्या है, सवाल से थोड़ा ना मतलब है, एसएचएम से मतलब है। एसएचएम समझ में आए तो सवाल तो यहाँ आ जाएंगे। चलिए पहले का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। तुम्हारे पास सूत्र है ना, v इक्वल टू क्या है बच्चों, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर कितना रखना है, 0। तो v तो क्या बन जाता है, मैक्सिमम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो v मैक्सिमम की वैल्यू कितने है बच्चों, ए ओमेगा। तो हमारे पास v मैक्सिमम है कितना, 10 × 10 मीटर प्रति सेकंड, बोले तो 100 मीटर प्रति सेकंड। आ गया। चलिए सेकंड x इक्वल टू ए पर तो मैं पहले इसको फोर्थ वाले को कर रहा हूँ, फोर्थ वाले को करूँ मैं, फोर्थ वाला
x बराबर a/4 2.5 पे, तो ओमेगा बराबर v बराबर ओमेगा रूट a² माइनस x², 10 अभी नहीं करे इसको, ओमेगा रूट a² माइनस a²/16। तुम्हें क्यों यूज में करो भाई, ओमेगा a इंटू रूट 15/6 ये आया। अब सुनो, इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास रूट 15 तो ये रहा बाई 4 ये रहा इंटू वी मैक्सिमम है, इसी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास। इस पूरे को हल करते हैं ना पूरे को, तो ये मिलता है 0.96 पॉइंट, कल लिखाया था शायद मैंने, 4 भी आएगा 2 आएगा पीछे, 9629। तुम कैसे भी करो पर मेरी बात तो सुनो, ये इजी है, मेरी बात तो सुनो। हाँ 962 इंटू ये कितना है 100, सारे करवाऊंगा। सेकंड देखो, पहले थर्ड देखिए आप, तो थर्ड x इक्वल टू a/2 पर ओमेगा बराबर v बराबर ओमेगा a² माइनस a²/4 ओमेगा रूट 3 a²/4, तो v बराबर रूट 3/2 ओमेगा a, तो रूट 3/2 v मैक्सिमम। इसको हल करोगे तो ये आएगा 0.86 इंटू 100, हल करते 86.6 मीटर प्रति सेकंड। चौथा देखो, दूसरा देखो आप, x बराबर a पर, अरे नहीं है गलत, इधर देखते जाओ तुम, बाद में लिखना है, इधर देखो v बराबर ओमेगा a² माइनस a², कितना है ओमेगा इंटू 0, तो v बराबर कितना है 0। मेरी बात तो सुनो तुम, इधर आओ, इधर ये सारे मान निकाले मैंने, मतलब मैंने यहाँ का मान निकाला तो कितना आया मूल अवस्था पे 100, फिर इसका मैंने 4 टुकड़े किए हैं, एक तो ये वाला, इधर देखो, इधर तुम क्या है, अरे सुनो इधर देखो, ऐसे को ऐसे समझो, अपने क्या है सवाल तो और भी आएंगे, मान दो कैसे तुम्हारी इच्छा हो, जैसे गणित लगा के हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये समझना है ऐसे इसका वेग कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे हो रहा है क्या कि सर 1 सेकंड में 10, अगले में 20, अगले में 30, अगले में 40, अगले में 50, इस टाइप से हो रहा है क्या, पता तो चले ना। मैं या सर हमेशा एक वैल्यू कांस्टेंट होती जा रही है, जैसे 10 है तो 10 ही रहता रहे, ऐसे ये सोचना है, ये पकड़ने में आ गया तो सवाल अपने आप पकड़ने में आ जाएगा। आओ दो चीज़ों से समझो, यहाँ था अपना के सिस्टम करने वाला बोले तो x इक्वल टू 0 पर, और तुम्हें पता है कि x इक्वल टू 0 पर v मैक्सिमम आया, कितना आया है 100, आ गया ये रहा। कहानी सुनते जाना। अब ये पिंडी यहाँ से यहाँ ले आए हम, m द्रव्यमान, ये है x इक्वल टू a, और हमें पता है x इक्वल टू a पर v की वैल्यू 0 आई है। अब इसको दो भागों में और तोड़ो, इसका आधा एक तो यहाँ कर दो और इसका आधा एक, ये यहाँ से यहाँ तक का 10 है ना, 0, 2.5, 5 और फिर पूरा ये 5, ठीक है, इसमें निकाला है। ये कौन सी वाली स्थिति, x इक्वल टू a/4। अब तुम यहाँ देखो a/4 पर कितना वेग है इसका, 96 पॉइंट, पूरा आ गया ना, वह 100 से भी तो गुणा करेगी ना, 96.3, और यहाँ x इक्वल टू a/2 पर
x इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू 0, x इक्वल टू a/2 पर कितना है, v बराबर है सर इसका, ये तो यहाँ ख़त्म हो गया, ये यहाँ ख़त्म हो गया, और सर ये यहाँ ख़त्म हो गया v, इसको देखिए v को, ये v तो कितना है 96.3 दिख रहा है सर लास्ट वाला, हाँ, और ये वाला v कितना आया 86, यही आया ना। अब सुनो 0.6, मेरी बात तो सुनो अब तुम ध्यान से, जो काम की चीज़ है, अरे सुनो, हाँ ये ए, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर देखो, इधर बाद में बातें करना, यहाँ ये x बराबर 0 और ये है x बराबर है, और इसका आधा है ये, यहाँ पर वेग था 50। अब मैं इसको यहाँ से आधे पर लिया है, बोले तो x बराबर a/2 पर, x बराबर a/2 पर, तो वेग में क्या हुई, कमी हुई, पर कितनी कमी हुई ध्यान से समझो आप, x इक्वल टू a/2 पर कितना वेग है 86.6, बोले तो 86 बोल दे, 86 का मतलब कमी तो कितने की हुई 14 की, 14 की तो हुई नहीं यहाँ पर, अरे हुई नहीं हुई। अब तुम देखो तो सही, वो यहाँ से आधा आ गया, तब तो मात्र 14 मीटर प्रति सेकंड की वेग में क्या हुई है, कमी। अब वो यहाँ से x इक्वल टू a/2 से a पर आ रहा है, तो सर 0 हो गया। मतलब कहने का है कि यहाँ मूल अवस्था है, माध्य अवस्था से x इक्वल टू a/2 तक गया ना, वह x इक्वल टू a/2 तक, तब उसके वेग में मात्र 14 की कमी हुई है यहाँ से यहाँ तक। पर x इक्वल टू a/2 से a पर गया तो यहाँ कितने कमी हुई 86। इसका मतलब इसमें हमारे तरीके नहीं लगा सकते, ये इसके सारे मान अपनों कैसे निकालने पड़ेंगे, सूत्र से। अब सुनो, वेग चेंज है ना, वेग चेंज है तो सर समय भी क्या होगा, चेंज होगा, और अलग अलग समय पर विस्थापन भी क्या होगा, अलग अलग। अब तुम वो वाली गणित नहीं लगा सकते, सर कौन सी, जैसे सर मैं बोलूँ मेरी गाड़ी का वेग था 70 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितना चला 70 किलोमीटर, सर 30 मिनट बोले तो आधे घंटे में कितना चलेगा सर 35, 2 में 140, 140, और सर 3 में 70 इंटू 70, 70 प्लस 70 प्लस 70 210। आई नहीं आई समझ, वो वाली गणित यहाँ मत लगाना, पहला ऑप्शन उसी गणित का मिलेगा इस। बोले तो देखो तो सही तुम, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर कितना वेग है 100, अब इसका आधा करो, ये आधा चल गया, अभी तो 86 है सर, फिर इसके आधे पर 0, तो इधर वाले में कितनी कमी हुई 86 की, और यहाँ से यहाँ तक मात्र 14 की। समझ में नहीं आई सर कहानी। अब इसका फिर देखो 4 भाग होते हैं ना चतुर्थांश में, तो 0, a/4, a/2, 3a/4 और a, 4 भाग करें तो इस एक भाग में देखो मात्र कमी, जैसे हमारे अनुसार तो सर यहाँ 100 है ना, तो a/4 तक तो 25 होता सर, 25 कम हो जाता नॉर्मल जो सोचते हैं, फिर सर अगले में 50 कम, फिर 3a/4 पर 75 हो जाता, फिर लास्ट में 0 हो जाता, ऐसे ही बोलते अपन। लेकिन देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में वेग में मात्र कितने कमी, 4। समझ में आए कहानी। इसका मतलब इसका वेग है ना कैसा है, असमान। कैसा वेग है, असमान। अब इसमें अपन समय भी ज्ञात करेंगे तो अभी तुम्हें पता चलेगा कि इस जगह वेग ज़्यादा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हेलो मेरी बात सुनना, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/2 तक जाने में यहाँ वेग ज़्यादा है ना, और x इक्वल टू a/2 से x इक्वल टू a पर जाने में वेग कम होगा, तो समय इधर ज़्यादा लगेगा या उधर ज़्यादा लगेगा, इधर ज़्यादा लगेगा ना, उधर लगेगा, क्योंकि इधर वेग क्या है ज़्यादा। तो अभी पता चलेगा कि सुनना, मूल अवस्था तो ये है, यहाँ से x इक्वल टू a/2 तक जाने में, x इक्वल टू a/2 तक जाने में t/12 समय लगेगा, यानी कि t/12, और a/2 से a तक जाने में t/6। मैं उदाहरण के तौर पे बोलूँ तो x इक्वल टू 0 से
x इक्वल टू a/2 तक जाने में 2 सेकंड लगेंगे और a/2 से a तक जाने में 4 सेकंड लगेंगे, जबकि विस्थापन तो क्या है, सेम। तो सर ये अंतर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसका वेग क्या है, अलग अलग। तो ये तो मैंने वेग का बता दिया, अभी मैं समय का भी बताऊंगा। लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया? अरे लिख लिया होगा ये तो। अरे बातें नहीं बिल्कुल भी। चले आगे। अरे लिख लिया क्या? चले, अब सुनिए। अब यदि अपन इसी को ऐसे समझे, ऐसे ये माध्यावस्था, से बेकार मार्क देखो ना, यहां तक गया है, भाग करो इसके, ये तो x बराबर 0, x बराबर a/4, a/2 और ये 3a/4 और ये a। वे कितना आया था? अब मैं बताऊंगा इसमें लगा समय कितना होता है। कितना होता है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये t/6। ये तुम इस गति के बारे में मत सोचो, ये गति यही है। हाँ यही तो है, देख तो सही ढंग से उसको, 4 भाग कर रखे हैं इसके। हाँ यहाँ से यहाँ तक इसी गति के 4 भाग है, 0, a/4, a/2, 3a/4 और ये a।
यहाँ पर वेग ज़्यादा, यहाँ पर वेग कम, थोड़ा सा कम, और कम और कम, और यहाँ 0, ऐसे हैं कहाँ हैं, ठीक है ना। चलिए आगे समझेंगे अभी। अब वेग कैसा कैसा है अपने पास, इसका तो हमने निकाला नहीं वैसे, किसका 3a/4 का, तो कहाँ निकाला इसका, तो इनका तो जानते हो नहीं। यहाँ तो कितना था 100, 96.3, 86.6, इसका नहीं निकाला, इसका 0। आगे कहानी समझ में। और इसका भी निकालना चाहो 16 - 9 तो कितना हुआ, 16 - 9 तो नीचे तो 2 आ गया, 16 - 9 कितना हुआ 7, √7 का मान फटाफट बताओ। √7, मोबाइल नहीं क्या तुम्हारे पास, निकालो। तुम भी किससे पूछ रहे हो, निकालो तुम लोग। कहाँ पे, तो वो तो अंदर है, तो खाएगी क्या, √7 का वैल्यू बता। हाँ 64, इसको हल करोगे तो 1.32 × 100, तो वहाँ पर वेग बच जाएगा 13.2, ठीक है। इस जगह वेग कितना हो जाएगा 13.2, लिख लो बच्चों इसको। ये सब किसमें v है ये, और काय में मीटर प्रति सेकंड, लिखो। एक बार मैंने गोयरा देखा था, मजा निकला देखा ना, और कोने में था वहाँ ये ना, ये डोरी का ये पाइप का, इसमें वायरिंग हो रही, इसके अंदर बहुत बड़ी चिपकली देखे मैंने। ₹5 दे दिए जाए इसको इस बात पे। इतने घोर बेइज्जती में सहन नहीं कर सकता, इसलिए आज ही क्लास फिर चालू रखी जाए। मतलब चिपक लिया होगी, गोयरा वोयरा तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, इतना डर है मेरा। क्या ना बढ़िया है, आओ सर। मिटा दो इसको। मतलब शरीफों के लिए तो आओ इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर देखो, डरा करो मेरे से, इधर देखो, इधर आओ। अब सुनना, अभी तो कहानी और खतरनाक आएगी, हाँ बहुत भयंकर वाली कहानी आएगी। मान लीजिए इस कण, हेलो, इधर इस कण की गति ऐसे हो रही है, ऐसे हम जो कर रहा है ना उसकी, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। ये 0 है, ये यहाँ तक कितना समय लगता है बच्चों, T/4, पता है ना तुम्हें। और ये a, मैं तुमसे पूछूं ये a/2 है, कितना ये a/2, मैं तुमसे पूछूं बच्चों हमें 0 से a/2 तक जाने में कितना समय लगेगा, तुम बोलोगे सर T1, और T1 का मान हमें नहीं पता। फिर मैं कहूँ कि तुम्हें a/2 से a तक जाने में कितना समय लगेगा, T2, सर ये भी हमें नहीं पता, निकालना पड़ेगा भाई। तुम्हारे अनुसार जितना समय यहाँ लगेगा उतना समय उधर लगना चाहिए। हाँ, और पहला ऑप्शन भी वही देता है। जैसे मैं कहूँ कि 0 से a तक,
0 से a तक जाने में लगा समय t/4 है। 0 से a तक जाने में लगा समय कितना है? t/4। तो 0 से a/2 तक जाने में लगा समय t/4/2, t/8 आना चाहिए। तब वो तो तब आता ना जब वेग एक समान होता है। इसका वेग तो पल 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 में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो आपको वापस मान निकालना पड़ेगा। सर काय से निकालेंगे? जो मैं कहूँ उस समीकरण से। वापस सुनो, मैं कह रहा हूँ कि 0 से a/2 तक लगा समय कितना है? t1। और 0 से a/2 से a तक लगा समय t2 है। और पूरा समय कितना है? t का मान किसके बराबर? t/4। t का मान काय के बराबर है? t/4 के। ओके, आओ। हाँ बोलो बोलो। ओके, हाँ यही है। पहला क्वेश्चन हमारा है, आपको है ना 0 से a/2 तक एसएचएम करे कण को 0 से a/2 तक पहुंचने में लगा समय हमने मान लिया t1। कितना माना बच्चों? t1। इसकी वैल्यू निकालनी। सॉल्यूशन, जब भी आप t का मान निकाल रहे हो, इस समीकरण का उपयोग करें। x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। दो वैल्यू देगा आपको, तीसरी आपको निकालनी। x का मान तो कहाँ तक ले जा रहे हो? a/2 तक। ओमेगा का मान हमेशा ये रखें जब भी t का मान निकाल रहे हो। फाइ नहीं लाना, फाइ लाने तो लफड़ा हो जाएगा, ना तो हमें फाइ मालूम ना t मालूम। तो एक समीकरण से दो मान कैसे निकलेंगे? नहीं आई बात समझ में? x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। कोई बच्चा 5 ले तो 5 भी तो ज्ञात है अपने लिए, 5 की तो अलग से टेंशन हो गई। तो 5 क्यों लाए? 5 लाना ही नहीं। 5 भी अज्ञात और t भी अज्ञात, तो फिर कैसे निकलेंगे? एक समीकरण से कभी दो वैल्यू नहीं निकल सकती। अब इसके लिए कौन बचा? छोटा t काय के बराबर है? t1 के। यही तो हमें क्या था, उठा के पटक दो सर। x की जगह तो क्या है? /2 और a की जगह a साइन 2π/t इंटू टी। कट गया सर, कितना मिला? a/2 साइन 2π/t इंटू टी। आप तो ये सोचो कि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो कि 1/2 आ जाए। उल्टा सोचो कि 1/2 साइन का मान कितने पर होता है? 1/2 कितना होता है? 1/2 का सॉरी साइन का मान 1/2 कितने डिग्री के कोण पर होता है? 30 पर होता है। 30 को क्या लिखेगी? 30 को क्या लिखेगी? पाई के पदों में।